कलाम को देखिए, गलेशियंस चैप्टर 3 वर्सेस 13, गलतियों के नाम के पत्र 3 के 13। लेट्स रीड इट। Christ redeemed us from the curses of the law. यीशु ने हमें बचाया है नियम के जो श्राप है, by becoming a curse for us, for it is written, curse everyone who is hung on a pole. और कहता है वो हमारे लिए श्रापित हो चुके थे, और जिस तरह कलाम में कहता है श्रापित वो इंसान जो लकड़ी के खंभे पर जिसे चढ़ाया जाता है, श्रापित, क्योंकि मसीह आपके होके श्रापित हुआ। और अगर आप पाप में रह गए तो मसीह आपके लिए नहीं मरे। और धन्य है जो कहता है कि वो मेरे लिए मरे, वो मेरे मसीहा है, वो नाजात पा रहा है क्योंकि वो उसे मान चुका है मसीहा। और अगर आप उसे कहते मैं उसे मसीहा मान चुका हूं, और उसके कहने पे और उसके बोलने पे अगर चलते नहीं है और आपके आचरण स्वभाव दे रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बात यही हो गई। कलोसी के पत्र 2 के 13 और 14, मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग हैं, वी आर। और अगर फिर भी हमारे अंदर में पाप गुनाह बस रहा है तो ये बात जाहिर है कि चलिए, when we were dead in our sins and in uncircumcisions of our flesh, God made us alive with Jesus Christ. He forgave us all our sins. कहता जब हम मरे हुए थे गुनाह में, खतना में, शरीर में खतना में भी, जब खुद हो भी चुका था जो खुदा ने किया था, हम फिर नया हो गए मसीह में, क्योंकि उन्होंने हमारे सारे खताओं की माफ किया। और आज देखिए कि हमारे सारे गुनाह माफ हो चुका है। अगर हमारे सारे गुनाह माफ हो चुका है फिर भी हम करते जा रहे तो हो क्या रहा? बहुत लोग सोचते कि एक बार आया और माफ हो गया, चले गया, हो खत्म हो गया। नहीं, आपके पिछला जितना हिसाब था उसका कर्जा हो चुका। अब अगर नया से कर्जा रहेगा तो आपको खुद ही चुकानी पड़ेगी। जितना पहला कर्जा था गुनाह का वो माफ हो गया जब आप मसीह में आए। उसके बाद से जितने आप गुनाह करेंगे उसके सारे गुनाह के हिसाब देने पड़ेंगे, क्योंकि वो लिखा जा रहा है इन द बुक ऑफ लाइफ। इन द बुक ऑफ लाइफ वो लिखा जाएगा। और आज ये बात जाहिर है कि जब कलाम की ओर देखते हैं तो कलाम हमें यही बात सिखाता है। 14 कहता है, having cancelled the charges of our legal indebtedness which stood against us and condemned us, he has taken away all, nailed it to a cross. कहता हमारी जितने खताओं था और जितने हमारे गुनाह के भरपाई था वो उन्होंने सब कुछ को अपने शरीर पे लेके सलीब में चढ़ा दिया और खत्म हो गया। और जो मसीह को नहीं जाना, बिना जान के जब आप आ रहे थे तो आप बोझ से आ रहे थे, क्योंकि बुलाया गया था, ये बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। और ये नहीं कि यहाँ खाली करो और जाओ जाके फिर से उठा के लेके आओ। आप सेब के बगीचा में काम नहीं करते कि भैया टोकरी में करके भर के लेके आओ, फल खाली करो और फिर जाओ भर के लेके आओ। यहाँ जो आके आप खाली कर दिए वो खाली हो गए। यहाँ जो प्यास लेके उस मिस्री औरत, वो औरत जो आई थी, जो पानी भरने के लिए आई थी, समरिया नारी, उसने अपने मटका छोड़ के चली गई थी क्योंकि उसके यहाँ प्यास नहीं था। आपके पाप की गठरियां छोड़ दे, खुदा के चरणों में आके रखिए। उसने आपको पुकारा है, इसीलिए नहीं पुकारा कि यहाँ छोड़ के फिर जाके बेटा फिर से कर ले, अपने कसर पूरा करना। नहीं नहीं। और आज कुछ चीज जिसे हमें कलाम से तैयार कर लेना है। 1 यूहन्ना 5 की 10, 11, 12, 13 तक चलेंगे। Whosoever believes in the Son of God accepted this testimony. Whoever does not believe God has made him out to be a liar, because they have not believed in the testimony that God has given up his son. कहते जिसने विश्वास नहीं किया, विश्वास किया
उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दिया। Whoever believes in the Son of God accepted the testimony, वो इस साक्षी को अपना लेगा। And whoever does not, इस साक्षी को नहीं अपनाता, वो खुदा को झूठा बना देता। अर्थात कभी कभार हम खुद ही जब अपने कुकर्म में घुस जाते हैं तो हम खुदा को झूठा ही बना देते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें उस कर्म से बाहर निकाल के आया। और आज कलाम को देखिए, and this is the testimony God has given us an eternal life, and this is life is in Jesus. उन्होंने हमें अनंत जीवन दिया और ये अनंत जीवन मसीह में है। Whoever has the Son has life. जिनके पास उनके बेटे हैं उनके पास जीवन है। And whoever does not have the Son of God does not have life. और जिनके पास उनके बेटे नहीं है उनके पास जीवन नहीं है, खुदा नहीं है। Assurance fully से, क्योंकि रैप्चर की बात ही होता है, मुझे उठा लिया जाएगा। कहां से उठा लिया जाएगा भैया? गुनाह करने नहीं पड़ते, सोचने से ही गुनाह। अब कहते हैं गुनाह करने के शारीरिक का तो काम ही है, मगर ये खुद ब खुद काम नहीं करता जब तक दिमाग नहीं चलता। दिमाग चलना जरूरी है। दिमाग ही है जो सारी योजना तैयार करता बनाता है, उसके बाद शरीर उसके पीछे पीछे चलता है। ये तो दुर्बल है, शरीर सबसे दुर्बल चीज है। इसे जो चलाएगा वो चलेगा। खुदा का रूह चलाएगा तो वो खुदा का रूह की तरह चलेगा, और इंसान के शैतानी सोच चलाएगा तो वो उसी तरह चलेगा। इसकी खुद का कोई दिमाग नहीं है। और आज सबसे ज्यादा जरूरी ये है, Are you saved from the dominion of sins and enable us to overcome the evil impulses of your natural heart? क्या तुम बच चुके हो शैतान की सामर्थ से, जो तुम्हें हर एक प्रकार की शैतानी पल्सेस, उसकी जो धड़कन है शैतान की, शैतानी धड़कन जो है, जो सोच है, क्या उससे तुम बच चुके हो? क्या तुम्हारे हृदय इससे कांपते तो है? क्योंकि कभी कभार गुनाह करने के समय में हार्ट बीट बढ़ ही जाएगा। झूठ बोलेंगे हार्ट बीट बढ़ेगा। इसीलिए जो टेस्ट होता है, लाइट डिटेक्टर मशीन इज नथिंग बट अ पल्स मशीन। इट्स जस्ट एक सिंपल पल्स बीट। पहले आपको बैठाएगा और बैठा के आपको बातें करेगा, क्योंकि पल्स रेट ठीक किया हुआ है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछेगा। और जब भी क्वेश्चन पूछेगा आप झूठ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि झूठ बोलने का आगे आपका पल्स रेट टक 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 बढ़ जाएगा। बोलेगा आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पल्स रेट बढ़ रहा है। घबराहट हो जाएगा, अंदर में घबराहट, और वो पल्स रेट पकड़ लेगा आपके घबराहट, क्योंकि पल्स स्पीड हो जाता है। क्या आपके शरीर में शैतानी पल्स रेट है, जो शैतानी हरकत करना चाहता है, जो बदमाशी करना चाहता है? कुछ कुछ है जो लुच्चापन से बाज नहीं आता, कुछ कुछ है जो तमाशा करना उन्हें बहुत पसंद है, और कुछ कुछ है आप तो बड़ा इतिहास लिख चुके हैं। आप इतिहास रचोगे और लोग नहीं पढ़ेगा। इतिहास सब्जेक्ट है। इस इतिहास को आज तक कोई नहीं मिटा पाया, केवल सिर्फ यीशु का लहू मिटा सकता है। आ जाइए उसी के पास। द नेचुरल इम्पल्स ऑफ योर हार्ट, और जो आपको लगता बड़ा नेचुरल है, जो करेंगे तो ठीक है, इट्स नॉट नेचुरल, इट इज अननेचुरल। ये नेचुरल नहीं है, ये स्वभाव नहीं है। इंसान ऐसा होना नहीं चाहिए था, इंसान इतना शैतान होना नहीं चाहिए था। हैवानियत से इंसान बना नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर के सादृश्य में, प्रतिमूर्ति में। खुदा भी सोचता है कि यार मैंने ये हो गया क्या, ये तो मेरे जैसा होना चाहिए था। आपको अच्छा लगेगा आपका घर का बेटा लुच्चा बने, लफंगा बने, कमीना बने, लूटे? अच्छा लगेगा आपका घर का बेटी बाजार में खड़ा हो, कवाइफ बने, शरीर बेचे? नहीं ना। आप खुद एक माँ होके, बाप होके नहीं सोच सकते, तो खुदा बाप कैसा सोच सकता है? जिन्होंने हमें अपने सादृश्य में, प्रतिमूर्ति में रोचा, वो सोच ही नहीं सकते कि ऐसा हो भी सकता है। और आज कलाम को देखिए, fully provided in Christ great redemption, He made us for us a sanctification. हमारे लिए खुदा ने पूरा रास्ता बना चुका है। इस तरह का गलती में रह के खुदा ने रास्ता बना चुका है। कुछ कुछ बच्चे जब रास्ते में जाके खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कीचड़ में चले आते हैं, वो घुसने का आगे आप देखेंगे रसोई में, किचन टॉयलेट में उसके मम्मी काम शुरू कर देंगे।
पानी खोल देंगे, नल का खोल देंगे, पानी भर रहा है, साबुन निकाल रहा है, क्योंकि क्या है, अभी इसे धोना है, क्योंकि सारे इंतजाम। और जब तक वो धो रहे फिर टॉवल निकाल रहे हैं, क्योंकि इसे पोंछना भी है, फिर कपड़ा भी निकाल रहा है, क्योंकि इसको पहना भी देनी है। खुदा बाप सारे इंतजाम कर चुका है कि जब भी आप इस हालत में हो, इसी मुसीबत में हो, आपको तुरंत आना पड़ेगा, और किसी और के पास नहीं, वो मसीह की ही के पास आने पड़ेगा, उस कालवेरी के पास ही आना पड़ेगा, जहां आपका नहलाई धुलाई फिर से शुरू, और वहीं से आपको वस्त्र बन के निकालेगा। ये तो ये ना कीजिए कि मुझे आपको यहां से उठा के कालवेरी में नहीं ले जाके आपको मैं एदेन उद्यान में ले जाऊंगा और फिर वहां कपड़ा ही उतार दूंगा, नंगे हो जाएंगे। एदेन उद्यान में वो नंगे थे। दैट मीन्स खुदा उन्हें रूबरू जानता था, अंदर बाहर कोई चीज राज नहीं था। वो जैसा है खुदा उन्हें वैसा ही देखता था। आदम पेड़ के पीछे भाग क्यों रहा था? आदम कब कपड़ा पहना था? कब आदम ने कपड़ा पहन के घूम रहे थे? वो तो कभी कपड़ा पहना ही नहीं, फिर पेड़ के पीछे छिप क्यों रहे थे? खुदा ने कहा, किसने तुमसे कहा कि तुम नंगे हो? क्योंकि तुम मेरे पास तो साफ थे, तुम छिप क्यों रहे थे? अक्सर इंसान गुनाह जब करता तब छिपता है, वो खोल के बोल नहीं सकता, वो इजहार नहीं कर पाएगा। आपको और हमारी छिपाने का कारण ही होता है कि आपके कॉन्शियंस आपको गवाही नहीं दे रहा, इस बात को खुलेआम कहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है ये गलत है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपको कालवेरी में आ जाना चाहिए, but you will be washed। और आज चले आते हैं कलाम में, रोमियो के पत्र 6:11 के से आगे चलेंगे। रोमियो के 6:11, इन द सेम वे count yourselves dead to sin but alive to God in Jesus Christ। कहता अगर तुम अपने आप को गिनती में लाना चाहते हो तो इस तरह गिनती करो कि गुनाह में तुम खत्म हो चुके हो, इसी में नए करके हो। Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desire। कहता गुनाह को तुम्हारी जिंदगी में पलने मत दो, नहीं तो तुम, कहता नहीं तो तुम in your mortal desire that you will obey its evil impulses। कहता उसके दुष्ट योजना का तुम आचरण आ जाएगा, तुम्हारे स्वभाव आ जाएगा, तुम्हारी कामना में वो बार बार आ ही जाएगा। Do not offer any part of yourselves to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourselves as an instrument of righteousness। कहता तुम्हारे शरीर के कोई भी अंश तुम मत दो, और इस तरह मत दो क्योंकि तुम जान जाओ as though you were being brought, क्योंकि तुम्हें खरीदा गया है, तुम्हें निकाल के लाया गया है, और तुम्हारे कोई भी अंश को तुम मत दो क्योंकि ये धार्मिकता के लिए बनाया हुआ है। It has been made for it। और मैं चाहता हूं कि आप इसको आगे भी पढ़ें। For sin shall not longer be your master। कहता है गुनाह तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे क्या कहते हैं मालिक ना बने, because you are not under the law but under grace। क्योंकि तुम नियम के अंदर में चले जाओगे। गुनाह अगर आप में जी रहा है तो नियम आपके ऊपर लागू है, और अगर खुदा के पास आप आ जाते हैं तो आप अनुग्रह में चलते हैं। And once you are under His grace, अर्थात सलीब के नीचे, दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है, there is one place is safe, is under the cross, सलीब के नीचे, और बाकी सारे जगह रेगिस्तान जैसे है, बालू पाँव रखेंगे और धंस जाएंगे। कलाम यही कहता है, और आज को आ जाते हैं भाई बहन। Are you saved from the world, its spirits, love and aim? क्या तुम इस संसार से बच चुके हो? इस संसार के प्यार से, इस संस्कार के एक आत्मा से जो आपको कहीं ना कहीं घुसा देगा। मैं ये करना चाहता हूं सबको
मैं आपको भी बताता हूँ, सब मुझे ये करना है, मैं ये बनाना चाहता हूँ, आई वांट टू, मैं ये करना चाहता हूँ। डरते हैं इंसान अपने जीवन को परमेश्वर को देने के लिए, तो वो अपने शरीर का अपने मालिक बनते हैं। तो अगर अपने शरीर का अपने मालिक बनते हो तो अपने लिए स्वर्ग रचो, और जितने बार अपने लिए स्वर्ग रचने जाओगे वो नरक से भी बदतर होगा, जान लीजिए। खुद मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए, कहीं का नहीं रहेगा। And today the word of God, बहुत लोग हैं, मैंने बहुत लोग आओ प्रभु के सेवा में, डरते हैं सेवा करने के लिए। वो सोचते हैं उसका जीवन जाया चले जाएगा, क्योंकि वो खुद कुछ बनना चाहते हैं। और सचमुच मैं भी देखना चाहता हूँ क्या बनना चाहते हो तुम, सचमुच वही मैं भी देखना चाहता हूँ क्या बनना चाहते हो तुम, और क्या बन भी सकते हो। और आज सबसे बड़ी बात यही है, Christ peoples are separated people। खुदा के लोग अलग हो जाएगा, वो सब समय अलग हो जाएगा, क्योंकि खुदा के लोग अलग अलग चलते रहना शुरू कर देंगे। और जो लोग खुदा के लोग नहीं वो भागेंगे, अलग अलग भागेंगे, अपनी योजना अपने ये बनाएंगे, और खुदा के लोग अलग हो जाएंगे। खुदा के लोग अलग हो जाएंगे, और कहता है they will be separate, the true believers overcome the world। क्योंकि जो सच्चा विश्वासी है वो दुनिया को, संसार के ऊपर उठ जाएगा, वो दुनिया को जीत लेगा, वो उसके तरफ जाएगा ही नहीं। Galatians chapter 5 verses 24, गलतियों के नाम 5:24, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desire। क्योंकि जो मसीह में है वो सब कुछ खत्म कर चुका है, और किसी किसी का खत्म होने वाला है, क्योंकि वो कोशिश में है, किसी किसी का जा रहा है, इट्स ऑलमोस्ट गोइंग अवे, क्योंकि ये कोशिश है, ये एक कोशिश है, और इस कोशिश में सब कोई लगातार लड़ रहा है। साधु पौलुस ने कहा मेरे भी शरीर में एक कांटा है जिसे वो निकालने के लिए कोशिश कर रहा था, ये कोशिश है। Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit। क्योंकि हम आत्मा में चलते हैं, इसीलिए आत्मा के साथ कदम से कदम मिला के चलने की कोशिश कीजिए। अपने दिमागी गंदा दिमाग का योजना ना बनाए, अपने गंदा दिमाग की योजना ना बनाए। गंदा दिमाग से गंदा योजना बनेंगे, और आप अपने माँ के गर्भ से गुनाहगार है, पापी है, विद्रोही है, झूठा है, बेईमान है, मक्कार है। खुदा ने इसीलिए भविष्यवक्ता से कहा तेरा माँ वेश्या था। कलाम में कह देते तेरा माँ वेश्या था, पेड़ के नीचे खड़ा रहता था, लुभाने वाली, अर्थात कामना वासना से भरा हुआ, जो संसार के प्रति लोभ रखता है और संसारिक बनना चाहता है। उसी गर्भ से जो जन्म लेगा वो तो वही होगा। और इस बात को दाऊद बादशाह ने रो के कहा, पाप में मेरे माँ ने मुझे गर्भ में धारण किया, इसीलिए मैं पापी हूँ। आचरण से, स्वभाव से, बातों से मैं पापी हूँ। वंश के लहू जाएंगे कहाँ, लहू तो रंग लाएंगे। तेरे बाप जैसे थे तेरे बेटे भी वैसा बनेंगे। वो तो खुदा के धन्यवाद हो कि खुदा ने उस वंश का, उस शरीर का हिस्सा को काट दिया नया जन्म में, और नया जन्म में काट के अपने साथ जोड़ लिया। और उनके साथ जुड़ने के बाद जो वंश आ रहा है, ये विश्वासी के वंश आ रहा है। क्योंकि अब हम अपने वंश के नाम से नहीं चलते, मसीह के नाम से चलते हैं। हम मसीहा हैं, हम मसीही लोग मसीहा की सेवा पे चलते हैं। और आज चले आते हैं भाई बहनों, क्योंकि कलाम हमें आगे ले जाना चाहता है। हमें आत्मा जो दिया है उस आत्मा के साथ चलिए। बहुत लोग हैं जो लोग आत्मा में नहीं चलते, लेट्स बी फ्रैंक। बहुत लोग हैं जो आत्मा में नहीं चलते। क्वारंटीन खत्म होने के बाद आप चलने का लायक भी नहीं रहेंगे इस दुनिया में, क्योंकि आत्मा दिया गया था। और इस दुनिया में, और मैं आज भी बोलता था, मैं भी देख लूंगा आप कैसा चलेंगे। जब आप परमेश्वर के साथ नहीं होगा तो दुनिया भी आपका नहीं होगा, क्योंकि दुनिया शैतान की नहीं मेरे मालिक की है, और ये दुनिया भी आपके विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा। और मैं अभी भी कहता हूं,
आपकी तबाही जब तक मैं भी नहीं देखूंगा तो मेरा विश्वास डगमगाएगा। मेरे पास गीत है इसका भी।